थाने की आज्ञा संभालो। आज्ञा संभाल जैसा अब अपना बढ़ाए थाने। हाँ, मंगलवार। दक्षिण राजस्थान के हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कोठारी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र के दूधिया गणेश जी में स्वर्णिम ऐतिहासिक सर्जक चातुर्मास 2025 पूर्ण कर महाश्रमण जिनेन्द्र मुनि काव्यतीत रविंद्र मुनि नीरज एवं तपस्वी रत्न प्रवीण मुनि आदि ठाणा 3 ने गुरुवार 6 नवंबर को दूधिया गणेश जी से 7:30 बजे विहार आरंभ किया। इससे पूर्व प्रातः 7:15 बजे मुनिषी काव्यतीर्थ ने मांगलिक फरमाया और नवकारसी का लाभ लिया गया। गुरुवार को श्री वर्धमान पुष्कर गुरु ध्यान केंद्र दूधिया गणेश जी से पैदल विहार करते हुए मुनिश्री बड़ी संख्या में श्रावक श्रेयकों की धवल सेना के साथ सुभाष चंद्र बोस चौराया, फतेह सागर, देवाली, फतेहपुरा, आदिनाथ नगर साइफन होते हुए साधना भवन पहुंचे। रास्ते भर त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो, महावीर की के जय घोष गूंजते रहे। मार्ग में जगह जगह लोगों ने गुरु दर्शनों का लाभ लिया। साइफन पर मुनिश्री जैन मंदिर भी पधारे और आशीर्वाद प्रदान किया। साधना भवन साइफन पर विहार करने के बाद अपने प्रथम व्याख्यान में मेवाड़ गौरव ओजस्वी वक्ता रविंद्र मुनि नीरज ने कहा है कि संतों का आना और जाना लगा रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। कोई राग और कोई मोह, ना कोई अनुराग रखते हुए जैन मुनिश्री द्वारा देश भर में 95% स्थानकों को छोड़ दिया गया है। भगवान महावीर की आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु का दर्जा भगवान के बराबर होता है। गुरु बिना जीवन शुरू नहीं होता। 84 प्रतिक्रमण के बाद मुनिश्रियों ने अपने स्नेह के बंधन को यूं छोड़ा जैसे सांप केचुली छोड़ता है। मुनिश्री नीरज ने आगे गुरुओं की आज्ञा का आदर करने की बात कही। इस अवसर पर महाश्रमण जिनेन्द्र मुनि काव्यतीत ने कहा है कि चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है। साधु संत भी रमता ही भला लागे। जीवन में आनंद और उत्साह अति जरूरी है। सुबह की ताज़ी हवा जो काम करती है वो डॉक्टर की दवा भी नहीं कर सकती। इसीलिए प्रकृति के करीब रहिए और एक नए एहसासों का आनंद लीजिए। राष्ट्र संत श्री गणेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। काव्यतीर्थ श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब की जय। महावीर स्वामी की जय। जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब की जय। रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। सभी लोगों ने साथ दिया और ठेठ तक आप पैदल पैदल चले, इसलिए ये मन को बहुत संतुष्टि है कि मतलब जो हमारी जिम्मेदारी बनती है संघ की कि एक बार विहार होने के बाद में कम से कम प्रथम विहार और फिर उसके बाद आगे से आगे जो भी है तो विहार में सेवा प्रॉपर हो जानी चाहिए। हमारे मदर कहा करते थे कि संतों का आना घर पे मतलब राजा का आने के बराबर होता है। तो ये बहुत ये यहाँ पर आज पधारे और ये मोदी परिवार को ये सौभाग्य मिला। इनको तो मिलते ही रहता है, गुरुदेव की बहुत कृपा है इनके ऊपर। तो आते जाते इनके घर फिक्स है गुरुदेव का। मोदी जी राज कर रहे हैं। हाँ तो आज आप पधारे, सबने बहुत सेवा दी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बस अब तो हम यहाँ से अल्पाहार का आयोजन है, लेंगे, विदा होंगे और फिर जाके संभालेंगे वहाँ हमारे वापस और गेट खुलेंगे वहाँ के, सन्नाटा होगा, सब कुछ होगा, शयन करेंगे, काम निपटेंगे। और तो क्या है, जल्दी जल्दी आपका अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए साधु संत बाहर है, आप बाहर जो दर्शन आप दीजिए। 9 तारीख को पुण्यतिथि का प्रोग्राम है गणेश मुनि जी महाराज साहब के, तो आप सबको बताना है चित्रकूट नगर में। और बाकी सेक्टर 11 में आप विराजेंगे। रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का आगे का प्लान
या 2, 4, 5, 10 दिन जो भी होगा वो होगा। बाकी आप भी आगे अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आगे याद करेंगे। बराबर आप लोग सेवाएं देते रहना और क्या बाकी हर्ष 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 स्वामी की आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा के बाद में भारत वर्ष के शायद 1-2% को अगर छोड़ भी दें तो 98% साधु संतों ने आज के दिन अपना स्थान छोड़ दिया। और ये छोड़ने का जो एक संदेश है वो आपको भी अपने जीवन में प्रारंभ करना चाहिए। एक उम्र होती है, एक पड़ाव होता है, वहाँ धीरे धीरे इकट्ठा नहीं करना है, एकत्रित नहीं करना है। जिस तरह साधु संत 4 महीने तक भले सैकड़ों माता पिता की गोद में खेले होंगे साधु संत, लेकिन एक झटके में जैसे अरिष्ट नेमी जी ने वो पशुओं का करंदन देख करके भरी हरी भरी पूरी बारात को छोड़ दिया था, मुंह मोड़ दिया था। नहीं देखना तो नहीं देखना होगा। हम बहुत मतलब माता की गोद में जैसे खेले कूदे, वैसे हमने 4 महीने तक भगवान के शासन में, आप सभी की नेसराय में, श्री संत के तत्वावधान में हम 3 मुनि, आपने याद देखा होगा वो एक सती अनुसुईया थी, वो सती अनुसुईया को वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को थे, तो उन तीनों को क्या बना दिया उसने? बच्चा बना दिया। और हम यहाँ उम्र में भले छोटे बड़े रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर बच्चों की तरह रहे। आपके यहाँ पर आप माता पिता बनकर के प्यार लुटाया, स्नेह लुटाया और हमको संयम साधना में, आराधना में सहयोग करते रहे। भले आपको मोह ने जकड़ा होगा, स्नेह के, राग के, अनुराग के बंधनों ने जकड़ा होगा, लेकिन उन्हीं अरिष्टेंगी नाथ की तरह हम मुनियों ने आज के दिन भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। हमारे लिए कोई मोह माया नहीं। परिवार ही छोड़ दिया तो स्थान विशेष का राग कोई संत नहीं रखता है। अरिष्टेंगी नाथ भगवान आगे बढ़े तो ऐसे बढ़े, का पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसी तरह से आज सभी साधु संतों ने अपने माता पिता से पूरित पोषित उस चातुर्मासिक जगह को इसी तरह से छोड़ दिया है। कोई मोह नहीं, कोई अनुराग नहीं, कोई लगाव नहीं। याद रखना, आप सभी से बढ़कर के आपके लिए, हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा है। हम उनको आराध्य मानते हैं। उन्होंने क्या क्या फरमाया है और वो किन किन के लिए है, तो जो भविष्य जीव तैरना चाहते हैं भव सागर से, उनके लिए उनकी वाणी है। तो भगवान की वाणी को सर्वोपरि रखें, गुरु महाराज के आदेश को सर्वोपरि रखें। हम कहीं कहीं पर बैठ करके कभी कभी गुरु महाराज की आज्ञा का भी अनादर कर देते हैं। वैसे तो हम बहुत उठाते हैं ऐसे हाथ में हथेलियों की छालों की तरह, लेकिन कभी कभी हमारे अभिमान की कोई बात आ जाती तो हम गुरु महाराज के संदेश को, आज्ञा को भी क्या कर देते हैं, वो कभी मत करना। और साधु संतों से आपका मन मिले न मिले वो अलग बात है, लेकिन हमारे पारिवारिक संप्रदाय, हमारे संघ के जो साधु संत होते हैं, वो गुरु महाराज होते हैं, हमारे गुरु भगवान के बरोबर, भगवान महावीर स्वामी के बरोबर होते हैं। तो जीवन में कभी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, कोशिश करना का उनका पालन करो। अपने गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। आज पूरे भारत वर्ष के समस्त साधु संतों ने कल रात्रि का 25 चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने के बाद में ऐसे स्नेह के बंधनों को यूं छोड़ करके, छिटका करके चले आए हैं। और पीछे वो हरा भरा जैसे परिवार रोता बिलखता छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी निकले होंगे, ऋषि नाथ निकले होंगे। सारे परमात्मा जो सही मार्ग पर बढ़ते वो रोते रुलाते ही निकलते, सबको रुलाते रुलाते। इसी तरह से सबकी आंखों में पानी भर करके सब साधु संत बिना आपकी तरफ मुड़ करके देखे, वो जैसे सांप कंचुली को बंधन समझता है और वो कंचुली का त्याग करके वो मेरी स्किन से टच होकर के बैठी है, लेकिन ऐसा त्याग करता मुड़ के नहीं देखता है। वैसे ही हमने मातृत्व भरे वर्षावास स्थान का, वर्षावास स्थान जो साधु संतों के लिए एक जन्म भूमि के समान होता है, ऐसे जन्म भूमि के समान स्थान को भी मोह में नहीं पड़ करके भगवान की आज्ञा का मान रखते हुए उसको ऐसे छिटका करके क्या हो जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं, आगे से आगे चलते रहेंगे। अभी हमारे यहाँ पर त्रिवेणी संगम हुआ, जहाँ पर साधु और श्रावक श्राविका तीन एक स्थान पर रहे और आज से सब अपने अपने काम धंधे लगेंगे।
क्योंकि पोखरनाथ जी ने क्या कहा, कभी ठाकुर काम देखो मैं भी माँ का काम धंधे लगा। अब सब अपना अपना काम काज संभाली, अपना धंधा संभाली, व्यापार संभाली, बिजनेस संभाली, कटे कटे ज्यादा लागे उन्हें फांसी पूर्ति केरी खाया रहता 2 रुपया थोड़ा ज्यादा खर्च किया नहीं करना है, बरोबर करना। आप भी अपने बच्चों के, परिवार वालों के, जो इष्ट मित्रों से दूर होकर के 4 महीने जम करके बैठे रहे, प्रवचनों में हो, 24 में हो, कार्यक्रमों में हो, आयोजनों में हो, अब आप अपने रिश्तेदारों को भी क्या करेंगे, टटोलेंगे और कोई शादी ब्याह में लगेगा, कोई सगे संबंधों में लगेगा। आप संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, हम संसार से विपक्ष में जाकर के संसार को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी गाड़ी कहाँ तक पहुंचेगी, मेरी गाड़ी कहाँ तक पहुंचेगी, ये तो केवल ही गम्य है। अभी तक भूतकाल का 1 घंटे आगे का कार्यक्रम नहीं बैठ सकता है। अभी तक मेरी भावना है कि भगवान को 11 सेक्टर तक छोड़ूंगा और चित्रकूट नगर भी जाएंगे। बाद की क्या रूपरेखा बनेगी, मैं टनल होकर के निकलूंगा, मैं देवारी होकर के निकलूंगा। अभी तक ये कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तक एक ही लक्ष्य है कि गुरु महाराज को जहाँ से मैं लेने गया भगवान को, मैं ही पहुंचा सबसे पहले वहां पे, तो भगवान दूधिया गणेश जी पधारो, तो मैं भगवान को लेकर के आया। फिर श्री संघ समाज आया और मैं श्री संघ समाज से वापस भगवान को उठा, हाथों में काल रंग की कोर का चंपान या ले तो मुँह खाचो की केरो या सेक्टर 11 तक बैठे गुरुदेव गणेश मुनि जी मार्सा की नेत्राय में क्या कर दूंगा, सुदूर कर दूंगा। उसके बाद में कर्तव्य से क्या बनूंगा, मुक्त बनूंगा। उसके बाद नई रूपरेखा बनेगी। आप आगे भविष्य में कभी संपर्क में रहे या न रहे, लेकिन हमारा संबंध ऐसा अटूट बन चुका है, कोई माने या न माने, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खून लाल है तो लाल रहेगा, दूध सफेद है तो सफेद रहेगा। पिता पुत्र भी कहते थे जाओ मैं तेरे को बेटा नहीं मानता है, बेटा भी कहता तुम्हारे बाप को नहीं जा, लेकिन वे संबंध जो है वे कभी टूटक होना। तो हमारे जो चातुर्मास के वर्षावास के संबंध बने हैं, ये पारिवारिक समझ लो, संघ के समझ लो, समर्पण के समझ लो, ये कभी टूटने वाले नहीं है। समय अनुसार जब भी हुआ तो हम दूधिया गणेश जी के क्षेत्र को प्रार्थना करने के लिए इनके साथ बनी मैंने काले खेलियो भाई तो आप भी खरीदी में, तो आपके लिए भी दरवाजा खुला, पर मैंने ध्यान में चलो आने टके कह रहे मैं जल्दी बेटा हूँ कि आना बटनू फाचो लेतो तो कोई जाओ आशीर्वाद मिल जावे, गोदी पानी का लाभ मिल जावे, सब हो जावे। तो ऐसी हमारी भावना रहेगी। आज आप सभी ने इतनी उम्मीद नहीं थी, इतने महानुभाव चल करके इक्के दुक्के गाड़ी घोड़ों पे आए होंगे, लेकिन लगभग आज 35-40 के लगभग 50 के लगभग 50 ज्यादा 50, 60, 70, 80 के लगभग पैदल दूधिया गणेश जी, मतलब इनकी उमंग देखो। तो गुरु महाराज को क्या करना, छोड़ने चलना उस अहोभाव से। और हम आज तो कल तो चलो किसी की आंखों में आंसू आगे होंगे, लेकिन रास्ते में आज एक भी भाई बहन को हमने रोने नहीं दिया। कोई अटनू फोटो खींच रहे तो हंसना ही पड़ेगा, कोई अटनू फोटो खींच रहे, कोई ऊपर छटन खींच रहे, कोई डोलिया पे छट रहे, कोई रोकड़ा पे छट रहे, कोई पंक्तिया पे छट रही, कोई मोटरसाइकिल पे छट रही, मतलब अटनू फोटो खींच वो पहाड़ पे। तो मैंने तो डर लगी, मैं तो सोचा भाई आज तो अपना कम हो, एक मैं तो कम हो ही जाऊं मटे, एक के भी आंसू नहीं आने दिया रास्ते में। तो इसी तरह से आप साधु संतों की सेवा में संलग्न रहे। और आज जो जितने भी थे 70-80 जने, इतनी लंबी पद यात्रा में, चौमासे का बिहार इतना लंबा होता ही नहीं है, 1-1.5-2 किलोमीटर में तो टाइम फिक्स हो जाता है। चौमासे वाला महाराज खुद नहीं चल सके, वहाँ का खुद का जाम भी उड़ा रहे 4 महीना का, ये खुद ही नहीं चले। आज आप सभी ने बहुत ही स्नेह बरसाया है, वात्सल्य बरसाया है हम सब गुरु भगवंतों पे और हम सभी संत मुनिराजों पर। आप सभी का पुनः पुनः साधुवाद, अभिनंदन आपका, आपके समस्त प्रकार के व्यवहार का मैं यहाँ पर प्रशंसा करते हुए अहोभाव से आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आप इसी तरह से संघ समाज का सेवा करते रहे, गौरव आगे बढ़ाते रहे। संघ समाज का गौरव आगे बढ़ाएंगे तो हमारा भी गौरव आगे बढ़ेगा, हमारे गुरु महाराज का आगे बढ़ेगा, हमारे श्रवण संघ का आगे बढ़ेगा। और फिर से मैं अब ये समझ लीजिए, इसके बाद तो सब फुट कर मिलेंगे, 2 इधर से मिलेंगे, 2 इधर से मिलेंगे, लेकिन जितने भी आप सभी सबसे पुनः क्षमा याचना करता हूँ, सब क्षमा करें, क्षमा करें। कॉन्फ्रेंस के भाई गणेश भाई गोपाल साहब आज जो सप्ताह बोल रहे हैं, बहुत अच्छे कुशल कार्यकर्ता हैं और गुरुदेव संचालय उनकी गतिविधियों को सम्यक संचालन
देने वाले गति देने वाले हमारे रमेश भाई फोकाबाद अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। अहिंसा के अवतार श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमस्कार। श्रमण संघी आचार्य आत्मानंद देवेंद्र ऋषि मुनि जी महाराज साहब के चरणों में नमस्कार। युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में नमस्कार। साधना के शिखर पुरुष उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री कृष्ण मुनि जी महाराज साहब, पूज्य प्रवर्तक श्री गणेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में नमस्कार। अत्र विराजित महासिमन पूज्य जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब काव्य ओजस्वी वक्ता श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में नमस्कार। धर्म प्रेमी बंधुओं, राजशाही मूर्ति माताओं, स्नेहशील बहनों, आज महाराज साहब का दूधिया गणेश जी से यशस्वी चातुर्मास संपन्न करके यहाँ साधना अपार्टमेंट में पधारना हुआ। दूधिया गणेश जी का जैसा मैं वहाँ दूधिया गणेश जी की एक दो बार बोलने का मौका पड़ा। एक यशस्वी चातुर्मास इस उदयपुर में जितने समय के चातुर्मास थे उसमें सबसे अगर फर्स्ट नंबर का चातुर्मास में कह दूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वो सब जाता है गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है और आप सब कार्यकर्ताओं का, अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और संपूर्ण कार्यकारिणी, चाहे महिला संगठन हो, युवा संगठन हो या श्रावक वहाँ का श्रावक संघ हो, सबने तन मन और धन से इस चातुर्मास को यशस्वी और भव्य बनाया।